बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम अहमद CCU सेकेंडरी स्कूल कोटादू से। बेटा जी, हमने लास्ट टाइम नज़्म हमद शुरू की थी, जिसके पहले 3 अशार की तशरीह हमने कर ली थी। आज हमने चौथे शेर की तशरीह करनी है। तो सबसे पहले शेर की रीडिंग करते हैं। जचता नहीं नज़रों में या खिलाते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। मुश्किल अल्फाज के मैनी है, जचता नहीं, वक़्त नहीं रखता, कमली फटी पुरानी कमीज़ लिबास गदड़ी, खिलाते सुल्तानी बादशाही लिबास कीमती लिबास, मगन यानी डूबा हुआ। इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक फ़कीर, एक मजज़ूब की कैफ़ियत को बयान करते हुए कहते हैं कि वो भी कीमती लिबास को पसंद नहीं करता। क्यों? उसे अपना जो लिबास है, जो फटा पुराना लिबास है, वो लिबास शाहाना लिबास से कहीं ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में गर्क रहता है। इसलिए उसे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तशरीह इसकी, इस शेर में शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि एक मजज़ूब, एक फ़कीर, अल्लाह वाला जो अल्लाह की याद में मगन रहता है, उसे दुनिया की चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत रची बसी हुई है। उसे दुनिया की चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं, कोई सरोकार नहीं। उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात मौजूद है। वो शाहाना लिबास को, कीमती लिबास को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी नज़रों में उसका अपना लिबास जो है, फटा पुराना लिबास जो है, वो शाहाना लिबास से कहीं ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो समझता है कि ये दुनिया की सारी चीज़ें, ये शान व शौकत आरज़ी है, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। असल चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है। जिसे अल्लाह मिल गया, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो मजज़ूब, वो फ़कीर, वो अल्लाह वाला अल्लाह की मोहब्बत में हमेशा मगन रहता है। दूसरा शेर यानी शेर नंबर 5। तो ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। हले लुगत मुहीत यानी इहाता करने वाला, रंजो मुसीबत, तकलीफ़, दुख, मफ़हूम इसका। इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उन लोगों का तज़किरा करते हैं जो जब उनको खुशी मिलती है या रंज मिलता है, खुशी में तो वो शुक्राने अदा करते हैं। जब मुसीबत आती है, उन पर दुख या तकलीफ़ आती है, तो बाज़ लोग उनमें वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं, और बाज़ लोग अल्लाह को मनाने लग जाते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। कुछ लोग अल्लाह का शिकवा करते हैं। उन्हीं का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि जब लोगों पर मुसीबत, दुख या तकलीफ़ आती है, क्योंकि दुख या तकलीफ़, खुशी या गमी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इंसान जो है कुदरती तौर पर जज्बाती है, और जब इसको खुशी मिलती है तो उस वक़्त अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, अपनी खुशी में मगन हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता इसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई दुख मिलता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर कुछ बदबख्त तो ऐसे होते हैं कि फिर वो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का शिकवा करना लग जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, ऐ नबी जी, इन काफरों से, इन मुशरिकीन से पूछिए कि ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला कौन है, तो ये यही जवाब देंगे कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ये इनको पता है, इनको मालूम है, बावजूद मालूम होने के ये फिर भी इनकार करते हैं, फिर भी इनकार करते हैं, जबकि इन्हें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इस कायनात का मालिक और खालिक है। सारी की सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा और कंट्रोल में है।
तो इसके पता होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद ये लोग फिर भी इनकार करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब दुख तकलीफ़ मिलता है उनको तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों को सामने रखते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह को मनाने लग जाते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं और ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें हमसे दूर हो जाएं, क्योंकि खुशी लाने वाले ही अल्लाह हैं और गम को दूर करने वाले ही अल्लाह हैं, अल्लाह के अलावा करने वाला ही कोई नहीं है। तो फिर यही मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उसी चीज़ का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि जब उनको मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी, कोई अमल उन पर आता है, कोई हाल उन पर आता है तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, शिकवा उनके दिल पर, उनकी ज़ुबान पर होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, हालांकि उनको मालूम है हालात को लाने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, हालात को बदलने वाले ही अल्लाह हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो शेर नंबर 6 बेटा, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। मुश्किल अल्फाज के मैनी, आफाक उफक की जमा है दुनिया, जहाँ महक, खुशबू, सबा, मौसम बहार की जो हवा चलती है उसका जिक्र करते हुए शायर कह रहे हैं। मफ़हूम जिसका, इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुखातिब हैं, ऐ बारी ताला कि तेरा पैगाम इस दुनिया में कब तक नहीं फैलेगा, ये दुनिया आखिर कब तक तेरा इनकार करती रहेगी। आखिर वो दिन ज़रूर आएगा कि जब तेरा ये पैगाम घर घर, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये तेरा पैगाम पहुँच कर रहेगा। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया था, फातिमा ज़हरा से, ऐ मेरी बेटी तू गम न कर, तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर तक पहुँच कर रहेगा। तो उसी बात का जिक्र करते हुए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि ये सुबह की जो हवा चलती है, ये बादे नसीम जो चलती है, ये बहार के मौसम की जो हवा चलती है, खुशबू साथ लिए फिरती है, फूलों की खुशबू साथ लिए फिरती है। खुशबू से मुराद ये अल्लाह का पैगाम है, तौहीद और रिसालत का पैगाम है। ये पैगाम हवा के ज़रिए से, इस खुशबू के ज़रिए से घर घर पहुँच कर रहेगा, बस्ती बस्ती, करिया करिया पहुँच कर रहेगा। ये लोग कब तक तेरा इनकार करते रहेंगे? आखिर ये इनकार करने वाले थक जाएंगे, हार जाएंगे, कब्रों तक पहुँच जाएंगे। तेरा पैगाम पहुँचाने वाले हमेशा पहुँचाते रहेंगे, क़यामत तक तेरा ये पैगाम पहुँचता रहेगा, आखिरी इंसान तक, यानी क़यामत तक आने वाले इंसान तक तेरा पैगाम हर हाल में पहुँच कर रहेगा। ये लोग थक हार जाएंगे। उसी का जिक्र करते हुए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि ये पैगाम किसके ज़रिए से पहुँच रहा है? उस हवा के ज़रिए से। सबा जो है ठंडी हवा है, खुशबूदार हवा है, उस हवा के ज़रिए से ये तेरा पैगाम घर घर पहुँच कर रहेगा। शेर नंबर 7 है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बियाँ हाली है सबसे जुदा तेरा। हाल लुगत है बोल, सुखन, कौल, करार को कहते हैं, दिल से टकराना, दिल पर असर करने वाला। रंगे बियाँ, बयान करने का अंदाज है जुदा, अलग है। मफ़हूम इसका, आखिरी शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी खूबी बयान करते हैं कि मेरा जो कलाम है वो सबसे जुदा है, सबसे अलग थलग है। तो मेरा जो बयान, मेरा कलाम है वो दिलों पर असर करने वाला है। और शुअरा भी हैं, उनका कलाम भी है, लेकिन जो मेरा कलाम है ये दिलों पर असर करने वाला है, दिलों पर असर करने वाला है। जो बात, क्योंकि मेरा कलाम मेरे दिल से निकल रहा है, मेरे जो बोल हैं दिल से निकल रहे हैं, इसलिए दिल से निकली हुई बात हमेशा दिल पर असर करती है। सामने सुनने वाले सामीईन जो होते हैं उन पर वो बात असर ज़रूर करती है, क्योंकि मैं ये अपने दिल से ये बात निकाल कर समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तेरा कलाम सबसे अलग थलग है, तेरे अल्फाज, तेरे बोल किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी शुअरा भी हैं, लेकिन उनका कलाम एक अलग मैनी मफ़हूम रखता है। मेरा जो कलाम है, मैं जो ज़ुबान से अल्फाज निकाल रहा हूँ, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते हैं इज़्ज़त की चोटियों तक पहुँचा देते हैं।
अल्लाह की अता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अल्लाह के अलावा कोई मुझसे बुलवाने वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कि मेरा जो कलाम है वो सबसे अलग थलग है। मैं जो ये कह रहा हूँ, बातें जो क्या कर रहा हूँ, तौहीद और रिसालत जो बयान कर रहा हूँ, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह ने ही मुझे, मेरे दिल में ये बातें डाली हैं, अल्लाह ही ने मुझे ये सिखाया है, मेरे दिल में ये बात डाली है ताकि मैं आगे तक इस बात को पहुँचा सकूँ, मैं तौहीद का प्रचार कर सकूँ और रिसालत का प्रचार कर सकूँ। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हकीकी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात हकीकी ज़ात है। अल्लाह ही मालिक और खालिक हैं इस दुनिया जहान के, सारी दुनिया को पालने वाले अकेले अल्लाह हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में रची बसी हुई है, इसलिए ये अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकल रहे हैं। इसी का तज़किरा करते हुए अब आखिर में वही अपने कलाम की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए शायर कि मैंने ये जो कलाम लिखा है, ये जो हमद लिखी है, ये अल्लाह की तारीफ़ जो बयान की है, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह ने मुझे अता किया है, इसलिए मैंने ये बयान किया है। तो बेटा जी, आपकी ये पहले हम मुकम्मल हो गई। आपने तमाम अशार की तशरीह अच्छे तरीके से याद करनी है और आगे आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं अनकरीब इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप इसको बगौर देखेंगे, सुनेंगे और मेहनत के साथ, पहले भी पढ़ रहे होंगे, मज़ीद मेहनत करें बेटा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।